राम 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 राम। अंधी पद प्रकाश के दायक सकल राम, अनंत कोटि अनसाय करो प्रणाम। रमते राम गुरुदेव फुलति काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन राम। आता सवैया चाणक कौन लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अंग माया कूसे मरोड़ करे, मुड़ ब्रह्म को ध्यान को ज्ञान न पावे। हंस चुगे चुन के मुक्ताबक, कीट बके हंस होड़ करावे। हंस बसे सुख सागर में, बक नाड़ा के तीर मगन न रहावे। राम चरण सदा स्थिर सागर, नाड़ सुख्या बबलूप चुकावे। माया कूसे मरोड़ करे, मुड़ ब्रह्म का ध्यान को ध्यान न पावे। माया को तो सेते हैं, माया को तो सेते हैं और मरोड़ करते हैं। कैसे है? मूर्ख है, ब्रह्म का ध्यान को ज्ञान न पावे। ब्रह्म के ध्यान का ज्ञान नहीं, ब्रह्म के ध्यान को, ब्रह्म का ध्यान का ज्ञान पता ही नहीं है। हंस चुके चुन के मुक्ताबक, और हंस है वो हंस चुगे चुन के मुक्ताबक, कीट मके हंस होड़ करावे। हंसा तो मोती खाता है और बगुला मच्छी खाता है, लेकिन बगुले हंस के बराबर ही खाता है। क्यों? क्योंकि दिखने में एक जैसा, दिखने में तो एक जैसा है, दिखने में वो एक जैसा है। हंस चुगे चुन के मुक्ताबक, कीट बके हंस होड़ करावे। और हंस की होड़ करता है, हंस की होड़ करता है। हंस बसे सुख सागर में, बक नाड़ा के तीर मगन न रहावे। हंस जो है वो सुख सागर में रहता है, और बगुला कहाँ रहता है? गड्ढे के ऊपर और बराबर ही हंस की करता है। वास स्थान, दोनों का निवास स्थान अलग अलग है। अब महापुरुष गड्ढा को चल क्या है कि माया। अब देख तो एक जैसे, चादर एक जैसे, लेकिन एक तो माया में रहते हैं, राम जी की शरण में ये अंतर है। एक परमात्मा की शरण में है। राम चरण सदा स्थिर सागर, नाड़ क्यों भुगला पछताए। सागर तो हमेशा के लिए स्थिर, लेकिन नाड़ तो नाड़ा नाड़ी है, जो तालाब गड्ढे कोचर फिर वहाँ पछताना पड़ेगा। मूर्ख मान करे बिन ज्ञान, गाय बजाए जगत कर जावे। राम रटे तब काम घटे, कई खाल कुटे कर ताल बजावे। मूर्ख मान करे बिन ज्ञान, गाय बजाए जगत कर जावे। मूर्ख है, बिना ज्ञान के ही मान करता है और गाय बजाए जगत करे जावे। गा बजा के संसार को ले जावे, गा बजा के संसार को। राम रटे तब काम घटे, कई खाल कुटे कर ताल बजावे। राम को रटे तब जाके काम घटेगा, राम को रटेंगे तो काम घटेगा। कई खाल कुटे कर ताल बजावे। क्यों बिना बात हाथ तालियां पीट रहा है, क्यों बिना बात मंजीरे पीट रहा है, क्यों बिना बात आवाजें कर रहा है। राग थटे कहाँ पाव पिटे, ममता न मिटे मन मोद चढ़ाए। राग थटे कहाँ पाव पिटे, अब राग में चोटता है, पाव पिटे जा रहा है, कूदे जा रहा है, नाचे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ममता न मिटे, ममता तो मिटी नहीं। मन मोद चढ़ा है, मन में मोह चढ़ा, मन में मोह। राम राम चरण कटे क्रम काल को, एक ही नाम निरंजन ध्यावे। राम चरण कटे क्रम काल, कर्म का काल कब कटेगा? जो एक ही नाम निरंजन ध्यावे, एक नाम निरंजन को ध्याएंगे तब जाके कर्म खत्म होंगे। छंद मनहर पढ़ियो हे ग्रंथ वेद, लयो न अरथ भेद। काल कुंभ जाय के हलाए जीव जगत में। लोभ की लबेद धार, समता उच्छेद डार। विपता को जाप जाप, स्वाद बात रक्त में। पढ़ियो हे ग्रंथ वेद, लयो न अरथ भेद।
कई ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए और वेद लय उन अर्थ भेद, अर्थ को जाना नहीं, अर्थों को जाना नहीं। गाल को बजाई के हलाए जीभ जत में, गाल को हिला रहा है, जीभ बिना बात हिला रहा है। लोभ की लबेद धार समता उच्छेद डार, लोभ की लबेद बड़ी जबरदस्त है, समता उच्छेद डार, और समता तो है ही नहीं। विपता को जाप जाप बाद स्वाद रक्त में, विपता का स्मरण किया और स्वाद में रक्त है। भरम को निवेद नाही धर्म नहीं खेद माई, भरम को निवेद नहीं, भरम का तो कोई वार पार ही नहीं, भरमों का तो कोई वार पारा नहीं है। धर्म ही न खेद माई, धर्म ही में है, खेद में लगा हुआ है। छाड़ के अभेद भाव भयो नहीं भगत में, उस छाड़ के अभेद भाव, इस अभेद भाव को छोड़ा है। और ना ही भयो भक्त में, भक्त तो सुराही में, भक्त सुराही में। संत की समेत हान आश की उम्मीद मान, संत की समेत की हानि कर दी, आशा में लग गया। खर जू लदाए भार बास की अगत में, गधे के ऊपर भार ले लिया, इसे अगति में बास कर, अगति में। पढ़ी है पुराण वेद लय उन अर्थ भेद, पुराण वेद पढ़े, अर्थों का भेद लिया ही नहीं। भेद बिना खेद सारी बात ही घुमाई है, भेद के बिना सारी खेद यूं की यूं ही घुमाई, यूं की यूं ही। दीपक जो मेले जोए अंधकार नाश होए, फिर दीपक रखा जाएगा तो फिर अंधकार का नाश होगा ही, अंधकार जाएगा ही जाएगा। तुझे तब पंथ संत अजाते पीछे नाई है, अब दीपक के साथ वहाँ पर हमारे जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो फिर अज्ञान से अंधकार जाएगा, कब जाएगा? तुझे जब तब पंथ संत आशे पीछे नाई है, तब जाके रास्ता पता चले, तब संत आशे पीछे नाई है, फिर आशा की पहचान होगी कि आशा कैसी है। सुनो सीखो बहु ज्ञान आसे चोट है निधान, कितना ही ज्ञान सुनो, कितना ही ज्ञान सीखो, कितना भी कुछ कर लो पर आशे चोट है निदान। पर वहाँ पर जब तक ज्ञान आशे चोट है निदान, ज्ञान जब तक नहीं आया तब तक आशा को चोट नहीं लगी तो कोई मतलब नहीं है। बासे बासे जाने बिना नचे न ठहराए है, आशा और भाषा जाने बिना इसमें नेचापन ठहरेगा नहीं। राम चरण चरण लीन होए सब काम छीन, राम चरण चरण लीन होए सब काम छीन, चरण में लीन होंगे तो सारे काम क्षीण होंगे। दीनता दुराश नाश जद ब्रह्म पाई है, तब जिनका दुराशा का नाश, तब जाके उस ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, तब जाके ब्रह्म को पाएंगे। सवैया त्याग वैराग बिना नहीं सोवत, ज्ञानी को ज्ञान अलूण सुलागे। जीव कोई भांड करी भंडवा विधि साग, साग शाहू शत गाजर मांगे। त्याग वैराग नहीं सोवत, ज्ञानी को ज्ञान अलूण सुलागे। महापुरुष हमारे ज्ञानी है ना, यदि ज्ञानी में त्याग नहीं है, ज्ञानी में वैराग्य नहीं है तो फिर वो ज्ञान के साथ वो अलूणा सा लगता है। इसे सब्जी पूरी तरह अच्छे से, बस नमक नहीं, फिर वो अलूनी सब्जी कितनी कितने मसाले डाल के कितनी उसको स्वादिष्ट बनाई गई। ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञान की बातें कितनी हो ऊंची है, लेकिन वो ज्ञान अलूणा है। कब अलूणा है? जब त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है। जीव कोई भांड करी भंडवा विधि साग शाहू शतगा जर मांगे। जैसे कोई भांड है ना, उन्होंने करी भंडवा विधि, तरह तरह के भंडवा रूप तो बना लिए, साग शाहू शतगा जर मांगे। लेकिन महापुरुष हमारे कि साहूकार के तो अच्छे कपड़े पहन लिए, राजा के तो कपड़े पहन लिए, और मांग क्या रहा है? गाजर। तो फिर वो क्या हुआ? वो कपड़े, राजा के कपड़े पहन कर गाजर मांग रहा है। जीव चखमुंद तड़ायल होई के स्वाद बंदियो मुंड टेरियो न जागे। जीव चखमुंद तड़ायल होई के, ऐसे आंखें मुंदे, ऐसे गेंद होती ना जैसे पर लुढ़कती जाती, ऐसे स्वादों के कारण जीव भटका जा रहा है। स्वादों के कारण बंदियो मुंड टेरियो न जागे।
ऐसो अभागी पढ़ियो इंद्रिया बस राम चरण सासू मन भागे। ऐसा कैसा है अभागी? इंद्रियों के वश में पड़ा हुआ है, इंद्रियों के वश में पड़ा हुआ है। इंद्रिया बस राम चरण सासू मन भागे, तो फिर उससे मन भागेगा। ऊंची है दुकान जामे फीके पकवान भरे, खड़े हैं गिवार लोग जाने हलवाई है। बूढ़ की मिठाई चेप चाप सु बनाई, नहीं भाव में भलाई घाट तुला सु तुलाई है। ऊंची है दुकान जामे फीके पकवान भरे। दिखने में तो बहुत बड़ी कथा और इतने लोग और लाखों इकट्ठे हो रहे हैं और बाहर ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अंदर कथा किसके लिए थी? तो त्याग कहीं था नहीं। ज्ञान की बात थी तो ज्ञान की बात तो कहीं रही नहीं। सीखने की बात थी तो किसी ने सीखा ही नहीं। और दुकान, ओहो महाराज जी बहुत बढ़िया बोलते, क्या कथा है, क्या शब्द है, देख भीड़ पड़े जा रही, जहाँ जहाँ महाराज जी वहाँ साथ साथ में भागे जा रहे, पर सीखा तो है, भरम तो गए। वाणी जी का उद्देश्य तो अपना पूरा हुआ नहीं। तो ऊंची है दुकान जामे फीके पकवान भरे, दुकान तो ऊंची, पकवान फीके हैं, खड़े हैं गिवार लोग जाने हलवाई है। और गिवार वहाँ पे खड़े, वो सोच रहे ये हलवाई है बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा भगत है, बहुत बड़ा प्राप्ति करने वाला है। बूढ़ की मिठाई चाप चेप सु बनाई, बूढ़ की तो मिठाई थी, बुरादे की मिठाई को चाप चेप है, अब बुरादे पे ऊपर चाशनी लगा दी तो मिठाई होगी। बूढ़ की मिठाई चाप चेप सु बनाई, नहीं भाव में भलाई, अब उसके प्रति भाव रखो तो कोई भलाई है, बुरादा खाएंगे। घाट तुला सु तुलाई है, वो तो घटती तुलती, वो तो घटती मिले जाएगी। कपट की कुमाई क्षुदा खात हूँ न जाई, कपट की कुमाई क्षुदा खात हूँ न जाई, उससे भूख कभी जाने वाली नहीं, भूख जाने वाली नहीं है। दाम लेते हैं बजाई चाल चोर की चलाई है, दाम लेते हैं बजाई, दाम ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कथा भागवत करके ज्ञान दे दे के पैसा लूट रहे हैं। चाल चोर की चलाई है, चाल कैसी चला दी? चोर की चाल। साध शरण पाई तो ही साच नहीं आई, साध की शरण में चले गए तो भी सत्य नहीं आया, साच की शरण में चले गए तो भी सत्य नहीं आया। साच तो ही साच नहीं आई, साध शरण पाई तो ही साच नहीं आई। राम चरण राम बिना दूनी भरमाई है, राम के नाम के बिना दुनिया ऐसी की ऐसी भरमा गई, ऐसी की ऐसी समैया। चारों ही वेद विचार पढ़ियो नर, एक संतोष बिना सब फीको। जू कोई नार श्रृंगार कियो, मुख नाक बिना नहीं भूषण नीको। जू रजपूत हत्यार धरिया, रज शूर नहीं कहाँ जी तब जी को। त्याग वैराग्य राम भजे का, राम चरण न सबे शिर टीको। चारों ही वेद विचार पढ़ियो नर, एक संतोष बिना सब फीको। चारों वेद पढ़ लियो, चारों वेद पढ़ लियो, लेकिन एक संतोष के बिना सब फीका का फीका है। ज्यों कोई नार श्रृंगार कियो, जैसे किसी स्त्री ने श्रृंगार कर लिया, मुख नाक बिना नहीं भूषण नीको, लेकिन नाक में कुछ भी नहीं पहना, तो फिर श्रृंगार को बोलते अधूरा है। पूरे शरीर का श्रृंगार कर लिया और नाक को ऐसे ही रखते, तो बिना नाक के आभूषण के तो श्रृंगार अधूरा माना जाएगा। जीव रजपूत हत्यार धरिया, रज शूर नहीं कहाँ जी तब जी को। जीव रजपूत हत्यार धरिया, एक राजपूत है और उसने हाथ में हथियार तो रख लिए, पर रज शूर नहीं कहाँ जी तब जी को, पर उसने शूर वीरता नहीं, तो क्या जीतेगा वो? हथियार रखने से क्या हुआ? हथियार रखने से क्या हुआ? शूर वीरता नहीं है। त्याग वैराग्य राम भजे का, राम चरण सबे शिर टीको। त्याग वैराग्य राम भजे, महापुरुष शर्माते जो त्याग से, जो वैराग से, जो राम का भजन करता है, कह राम चरण सबे शिर टीको, तो वो सारे सिर का टीका है, सबके ऊपर का है। दश नाम गुरु एक शिष्य किया, कृपा कर हाथ दिया दसरा। कबू घास लियावे कबू फूस लियावे, कबू लियावत है बन का लकड़ा। लियावत लियावत हार गयो, धर ध्याय पछार दिया सगड़ा।
कह रामचरण एरियो जम के फंद कौन उपाय तेरे बपरा। दश नाम गुरु एक शिष्य किया। शिष्य को गुरु चाहिए थे तो उसने कौन सा कर लिया? 10 नामी गुरु कर लिया। एक कोई 10 नामी गुरु नाम ले तो बोली 10 नामी गुरु कर लिया। तो 10 नाम के गुरु एक शिष्य किया, कृपा कर हाथ दिया दतरा। और गुरु कैसा था? पड़पंच था। तो उसने हाथ में क्या देती? दांत ले। दतरा क्या? दांत लेके जा, पेड़ काट के ला। जैसे गुरु था वैसा काम बता दिया। कबू घास ले आवे, कबू फूस ले आवे। अब कभी घास लाता, कभी फूस लाता। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि गुरु परपंच तो शिष्य को दूसरे काम में अटका दिया कि तू तो ये बनवा, तू ये काम करवा, तू ये काम करवा। भजन को छोड़ के सारे काम में अटक गए। बोले हमारे पास भजन का टाइम नहीं है, 1 मिनट टाइम नहीं होता है। तो भजन को छोड़ के और दूसरे काम में अटक गए। कबू घास लावे, कबू फूस लावे, कबू लियावत है बन का लकड़ा। कभी बन की लकड़ी ला, कभी बन की लकड़ी लियावत हार गयो धर ध्याय पछार दिया रगड़ा। लाते 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 हार गए। लाते लाते वो बेचारा हार गया, थक गया। हार गया मतलब क्या कि शरीर ही बुढ़ा हो गया। और पछार दिया रगड़ा, आखिर उम्र ही खिंच के ऐसी बीत गई। कह रामचरण परियो जम के फंद कूण उपाय तिरे बपरा। तो बताओ तो जम के फंद में पड़ गया, किस उपाय से तिरेगा पपड़ा? किस उपाय से तिरेगा? कोई कार्तिक मास में नावत व्रत इकंतर सुमन लावे। कोई कार्तिक मास में नावत व्रत इकंतर सुमन लावे। कोई तो कार्तिक मास में आता है, कोई व्रत इकंतर करता है। दीपक जोई तिरावत ताल में जीव मरे ताकि शुद्ध न पावे। दीपक लगाता है ताल के बीच में, तालाब के बीच में दीपक लगाता है। अब जीव मरते हैं, उसकी शुद्ध नहीं। चलो तो क्या कर रहा है? कितने जीव तड़ 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 करके वहां सब जीव मर जाते हैं। तो जीव मरे ताकि शुद्ध न पावे। हानि पड़े और लाभ कहे पुण्य गीता में राधा दामोदर गावे। इतनी तो हानि पड़ रही, तेरा नुकसान हो गया। तूने सोचा मेरे को पुण्य मिलेगा दीपक लगाने का, तो महाप्रसाद मारे वो तो तेरा उल्टी हानि हो गई। और तेरे हानि हो गई, तूने उसको लाभ में गिन लिया। और फिर गीतों में तू राधा और दामोदर के गीत गा रहा है, तो पता क्या पुण्य मिला तेरे? राधा और दामोदर, अब मतलब वो करके तू इससे पाप की गति कर रहा है। तेरा पाप ज्यादा हो गया ना। राधा और दामोदर के तू गीत कर रहा है और करता तू पाप है। रामचरण इसो अंध ज्ञान दे पंडित लोग दुनी भरमावे। ऐसा ज्ञान दे के पंडित कैसे हैं? पंडित लोभी है, दुनिया को भरमाने वाले। 12 ही मास किया करतार का तामद पंडित की चतुराई। 6 कह ऋतु शीत में ग्रीष्म माही बैसाख भलाई। मकर श्रेष्ठ कहे ऋतु शीत में ग्रीष्म माही बैसाख भलाई। 12 ही मास किया करतार का तामद पंडित की चतुराई। 12 ही महीने राम जी, 12 ही महीने। उन्हें तो नहीं पता कि ये दिन बड़ा है, ये दिन छोटा है। उनके क्या, उन्होंने तो 12 महीने बना दिए कि भाई ये 12 महीने। 12 ही महीने परमात्मा ने बना दिए। 12 ही मास किया करतार का तामद पंडित की चतुराई। पर पंडित ने उससे चतुराई निकाल दी। क्या निकाल दी? मकर श्रेष्ठ कहे ऋतु शीत में। मकर मास शीत में बोलते हैं। संक्रांति है कि मकर संक्रांति, क्या करो? देव 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 उसी दिन देना। चाहे गाय को आफरा हो जाए कि लेने वाला खा खा के सड़क पे फेंक जाए, देना उसी दिन। ये किसकी चतुराई है? ये पंडितों की चतुराई है। कि शीत में तो मकर को श्रेष्ठ कर दिया। ग्रीष्म माही बैसाख भलाई। और ग्रीष्म में बैसाख महीने की नहीं, उसके आगे पीछे भले कोई पानी की प्यास से मर जाए, पानी की टंकी तो हम तभी देंगे, बैसाख में देंगे। पानी बैसाख में पिलाएंगे, उससे पहले नहीं पिलाएंगे। तो बैसाख चला दिया। पावस के सिरे भाद को गावत। और बारिश में पावस में भादव को बोल दिया कि भादव में करो। गावत धूत विद्या दुनिया ठीक खाई। ऐसे गाते गाते दुनिया को ठीक कर लिया। रामचरण ऐसो ब्रह्म नाथ के आंधा की फौज के मार मचाई। ऐसा भ्रम में डाल दिया, आंधे की फौज और ना फौज में मार मचाई। आंधे की फौज में मार मचाई। कौन किसको मार रहा है अंधा क्या पता, बस हिला रहे तलवार। कहाँ निशाना जा रहा है, कहाँ पर है, ऐसा है। ऐसे सब अज्ञानी, अज्ञानों की फौज में ये ऐसा भ्रम फैलाते हैं।
जीव इसी में अटक गए। पंडित अंध जगत भी अंधरो, आंधा की लाकड़ी अंधे समाई। पंडित कैसा है? अंधा है, संसार भी अंधा है, पंडित भी अंधा है, संसार भी अंधा है, अंधे की लकड़ी है और अंधे ने संभाल ली। भूल पड़े विष का वन में, कहूँ राम भगत की राह न पाई। भूल के कहाँ पड़ गए? विष के वन में पड़ गए। अब राम भक्ति की राह तो पाई, राम भक्ति की राह नहीं पाई। जे कोई संत बतावत मार्ग, मानत नाही धक्का यही जाई। कोई संत मार्ग बताते हैं तो उसको मानते ही नहीं, उसको मानते ही नहीं है। और मानत नाही धक्का यही जाई, मानते नहीं और चक्के से जाते हैं। राम चरण आगे नहीं आनंद, जाए पड़िया दोनों सांसा की खाई। महापुरुष हमारे फिर आगे तो कोई आनंद ही, जो था वो यही था। अब संशय की खानी पड़ेगी, भरम की खानी पड़ेगी। ब्राह्मण काहे को वाद करो, तुम साध की आशिक को वास्तविक बनाहे। फिर महापुरुष हमारे फिर कोई आए तो वाद विवाद करते, क्यों ये तिथि क्यों नहीं, ये हमारे शास्त्र में, हमारे शास्त्र में। तो महापुरुष हमारे ब्राह्मण तुम सबको तो अंधकार में डाल रहे, तुम साधु से क्या वाद विवाद करते हो, साध से क्या वाद विवाद करते हो। साध की आस से वाक्य बनाई, साध की आशा से तो तुम वाक्य बनाओ। ज्ञान भगति वैराग न जानत, दोष लगाए कि दान कराए। ज्ञान भक्ति वैराग्य इसको तो जाना नहीं, इसको तो जाना नहीं, और दोष लगाए कि दान कराए, दोष लगा के दान कराए, दोष लगा के। आन के दास भगत के निंदक, राम विमुख नरक में जाए। आन के तो दास हो, भक्ति के निंदक हो, राम विमुख हो, नरक में जाना पड़ेगा। राम चरण लिया जजमान को, हका दका जम द्वार बसाई। महापुरुष हमारे राम चरण लिया जजमान को, और जजमान लोग को लेके हका दका जम द्वार बसाई। जम द्वार में जाना पड़ेगा, जबरदस्त काल की गति में जाना पड़ेगा। इति चाणक्य अंग संपूर्ण अंग 23 समैया 143 इति समैया सर्व संपूर्णम संपूर्णम। अतः झूलना प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। रमपीतराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरु पीर कृपा करी धीर भरी, तब काल की चोट न खावता है। संसार का फंद सुकाट सबे, निज आपनी शरण बचावता है। मृग राज के आसरे जाय छिपे, तब जम्बुक कहाँ करावता है। जन राम चरण शरण सदा सुख आनंद माही समावता है। गुरु पीर कृपा कर भीर करी, तब गुरु पीर यानी गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी, तब काल की चोट न खावता है। तब जाके जीव काल की चोट नहीं खाएगा। गुरु की कृपा से गुरु ने ऐसी कृपा करी कि अब काल की चोट में नहीं जाएगा। संसार का फंद तो काट सबे, निज अपनी शरण बचावता है। संसार के फंदे को काट के अपनी शरण में लेके और उसको बचा लिया। मृग राज के आसरे जाए छिपे, तब जम्बुक कहाँ करावता है। कोई जाके शेर की शरण में चला जाए तो फिर उसका जम्बुक क्या बिगाड़ेगा। ऐसे परमात्मा और गुरु की शरण में जाने के बाद काल और कर्म जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितनी भारी कर्म आ जाए, बाकी कर्म में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि गुरु की कृपा के बाद में सिर्फ काल की गति नहीं होती है। जन राम चरण शरण सदा सुख आनंद माही समावता है। उस आनंद पद में समा गए, उस आनंद पद में गुरु पीर कृपा सुख सिर खुली, जग दीर्घ दुख बिलावता है। गुरु पीर कृपा सुख सिर खुली, गुरु और परमात्मा की कृपा से सुख की सिर खुल गई, जग दीर्घ दुख बिलावता है। संसार के दीर्घ दुख खत्म हो गए, संसार के दीर्घ दुख। निज संत प्रसाद भया मन तिरपत, नरपति चित्तन आवता है। निज संत प्रसाद भया मन तिरपत, निज संत के प्रसाद से मन तिरपत हो गया, नरपति चित्त न आवता है। अब नरपति चित्त में नहीं आता है। नरपति यानी राजा, राजा यानी माया, पैसे, अभी चित्त में नहीं अच्छा लगता। संत की बात है,
अब चित में सुहाता नहीं है। कहा राज महीसुर साज सही, ब्रह्मलोक का सुख न भावता है। कहा तो राज हो, कहा सुर साज हो, कहा ब्रह्म का लोक सुख न भावता है। गुरु की शरण में आके ये महापुरुषों की चाहे ब्रह्म लोक का सारा सुख उनके सामने आ जाए, पर पता है इसमें कोई भी सुख स्थिर नहीं, कोई सा भी संसार का सुख स्थिर नहीं। हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है। एक बार अपन सुख के कारण जाओ, उसके पीछे भारी दुख होता है, भारी दुख होता है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसलिए जब गुरु की शरण में चले गए तो अब कोई दुख नजदीक नहीं आएगा। सदगुरु शब्द की हद मही दुख द्वंद नजीक न आवता है। धर्म ध्यान ध्वजा पर काश परे, निज ज्ञान की संधि को पावता है। धर्म की ध्यान ध्वजा प्रकाश में निज ज्ञान की संधि को पाता है। जग जीव जो आए के पाई लगे, तक ब्रह्म स्वरूप मिलावता है। संसार के जीव आके जो भी उनके पैर लगते हैं, उनको ताको ब्रह्म स्वरूप मिलावता है, उनको ब्रह्म स्वरूप में मिला देता है। ब्रह्म स्वरूप में मर्याद की राम चरण कही, सो ही वेद पुराण में गावता है। मर्याद की राम चरण कही, सो ही वेद पुराण में गावता है। मर्यादा की, गुरु मर्यादा की तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि वेद शास्त्र पुराण सब में बताई है, सब में बताई है। और रामचरण मर्यादा की राम चरण कही, सो ही वेद पुराण में गावता है। बस रहना गुरु की मर्यादा में, वेद पुराण शास्त्र सब यही बताते हैं। तो श्री महाराज के लिए बस गुरु की मर्यादा थोड़ी सी काम रहना गुरु की मर्यादा में है। एक गुरुदेव को अंग संपूर्ण अंग एक भील तीन। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम।